देखिए, इंसान की सबसे पहले ज़रूरत होती है नौकरी। नौकरी तो इन्हें मिल गई, लेकिन अब जो है राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक हैं। देखिए, जिस तरह से गर्दनीबाग में हैं, उधर जगह नहीं मिल पाया है, इसकी वजह से जो है यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तमाम बिहार के जो है नियोजित शिक्षक हैं, इन लोगों का कहना है बिना शर्त के हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे। बिहार सरकार से गुहार लगा रहा है, नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार बिहार में विकास के लिए ही जो है अपनी पाला बदलते रहते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं ताकि बिहार में विकास हो और बिहार में बाहर हो। इसी को लेकर के सर कौन से जिला से हैं आप? मधुबनी। मधुबनी जिला से हैं। सर बिना शर्त की आप राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। कितने बार परीक्षा देंगे? हाँ, इसीलिए। हाँ, पहले ही टीईटी दक्षता हम लोग दे चुके हैं, अब कितनी बार परीक्षा देंगे? पूरी जिंदगी परीक्षा ही देंगे, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। और कहीं ऐसा लग रहा है हमको कि आप स्टूडेंट को एग्जाम लेते हैं, आप ही खुद स्टूडेंट बन गए हैं सरकार के द्वारा न सरकार के द्वारा। पहले ही हमारी सेवा 60 वर्ष के लिए 60 वर्ष के लिए अस्थायी की गई, तो फिर परीक्षा यदि होता है तो विभाग में प्रमोशन के लिए होता है। अच्छा। ऐसे तो रहने के लिए सेवा में बने रहने के लिए तो परीक्षा नहीं लिया जाता है। प्रमोशन दीजिए या दूसरे किसी विभाग में तो लीजिए परीक्षा। अच्छा, सरकार से जो नोटिफिकेशन आई है तो उसमें क्या कुछ लिखा है जो आपको लगा कि नहीं यहाँ पे हमको विरोध करना चाहिए? देखिए, सरकार की ये मंशा जो है ना बिल्कुल गलत है। बार बार ये एक ही पद पे बार बार जो एग्जाम होता है ये कहीं का उचित नहीं है, ये बिल्कुल अन्याय की बात है। परीक्षा किसी भी डिपार्टमेंट में होता है तो उसका प्रमोशन के लिए परीक्षा होता है। ये टीचर की आपने अभी बैक इतिहास देखिए, क्या टीचर का इतना बार परीक्षा हुआ है? आप समाज में टीचरों की अवहेलना कर रहे हैं, आप टीचरों की अनहित में सोच रहे हैं। जब टीचर खुश रहेंगे तभी बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलेगा। आप तो इतना दिमाग को टेंशलाइज कर दिए, आप इतना मानसिकता को खराब कर दिया है कि टीचर अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। हमें लग रहा हो कि जब से सरकार द्वारा इन्हें नोटिफिकेशन मिला है शिक्षकों का, टेंशन में यह रह रहे होंगे कि आखिर कौन सा महीना में सरकार कौन सी नियम ला दे। इसी को सबसे पढ़ाने से ज़्यादा टेंशन है इनकी जो नौकरी को लेकर के खतरे है। नौकरी को लेकर के सोचते होंगे कि आखिर सरकार अगर कोई नियम ना ला दे जो ऐसा जो हमें कुछ असहज महसूस करना पड़े। कौन सी जिला से आई हैं आप? वैशाली जिला से। क्या कुछ कहिएगा अपनी मांगों को लेकर के? यही है कि बिना शर्त के हम लोग को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बिना शर्त के राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा, शर्त क्या रखी है सरकार? सरकार कह रही है कि परीक्षा देना है। सवाल हम जवाब देंगे सर। बताइए कि बताइए, बच्चा डेली पैदा करता है, अगर 50 साल की उम्र तक अगर बच्चा पैदा करके दिखा दो कोई, हम आम आदमी हम लोग कहते हैं नीतीश कुमार या सरकार, कोई भी सरकार हो, कोई भी आम आदमी है, समय के अनुकूल ही फल फलता है, समय के अनुकूल होता है। मोदी सबका समय के अनुकूल होता है। अब सब आप जानते हैं, सरकार भी जान रहा है इस चीज को, सब चीज जान रहा है। तो फिर भी आपको रोड पर लाने रोड पर रोज लाने की क्या जरूरत है? अगर हम सीता हो रहे हैं कि बार बार अग्नि परीक्षा देते रहेंगे, और राम जी हो रहे हैं कि बार बार हमको प्रमाण लेते रहेंगे लोग कुछ ऐसा। क्या समझ गए सरकार? सरकार यही सब समझ गए हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ाते हैं? 1 से 5 तक पढ़ाते हैं। हाँ, ये सब कोई ऐसी राजनीति नहीं है। मन में टेंशन। सरकार अपने के लिए मतलब जनता के लिए मतलब रोजगार छीनने का काम करे, जरिया छीनने का काम किया है। इसीलिए ना पाला बदलते रहते हैं बिहार के विकास हो। अपने परीक्षा देंगे डेली, वो डेली परीक्षा देंगे अपने। जितना जो सरकार आया है सब पे परीक्षा देंगे, जितना सब अधिवक्ता है चाहे जो भी है, पदाधिकारी से ले नीचे कर्मचारी से लेकर ऊपर तक परीक्षा देंगे, रोज बुढ़ारी तक परीक्षा देंगे। जो चलने की शक्ति नहीं है, जो मतलब अब रिटायर होने की शक्ति में है, चाहे मतलब जो भी है जिसका समस्या है, इसका सबका समय होता है। हाँ, शेड्यूल आप मीडिया बंधु से हमें जानना चाहते हैं कि किसी विभाग में ऐसा है क्या कि 10 बरस के बाद 20 बरस के बाद परीक्षा का आयोजन हो? कोई बीडीओ बनते हैं, कोई कलेक्टर बनते हैं। लोग निश्चिंत से होंगे कि हमारी तो नौकरी हो गई, 60 साल तक कहा गया है सरकार द्वारा, अब कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ऐसा सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन बीच में आ गया, आज नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, तो आपको मन में टेंशन बना होगा। टेंशन इस बात का नहीं कि मेरी नौकरी चली जाएगी, ये टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि नियमावली जो बनी है उसमें है कि जो राजकर्मी बनना चाहते हैं उनके लिए प्रोसेस है, जो नहीं बनना चाहते हैं वो अपने नियोजन निकाय में रहेंगे। लेकिन के पाठक ने बड़ी धूर्तता से
उस चीज को पीछे कर लिए हैं और हटाने की बात को उन्होंने आगे कर लिया। इसके बावजूद भी हम परीक्षा का 100% विरोध कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अब किन्हीं की नौकरी 5 साल है, 7 साल है, 10 साल है, और परीक्षा का अगर औचित्य है, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी बीपीएससी का फॉर्म भरता हूँ और के पाठक भी यूपीएससी का फॉर्म भरे, वो भी साबित करें कि आज भी हमारे पास वही टैलेंट है। मैं भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए हम लोग इस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं कि परीक्षा जब किसी विभाग में नहीं लिया जा रहा है तो इस विभाग में परीक्षा नहीं लिया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि 10% से भी कम पूरे बिहार के शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। आज भी 90% से अधिक लोग इसका विरोध कर रहे हैं और फॉर्म का बहिष्कार कर दिया है। एक बात है भाई, मैं कहना चाहूँगा कि समाज में सरकार ये दिखा रही है कि शिक्षक परीक्षा नहीं देना चाहते हैं और परीक्षा से भागते हैं। ये तो सरकार समाज में कहा जा रहा है, समाज में पूरे सरेआम पूरे समाज में मीडिया के माध्यम से पाठक जी जो हिटलर है, किंग जॉन जो है, उसको मैं जवाब देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। वो समाज में दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं काम करने में सक्षम नहीं है, योग्य शिक्षक नहीं है, योग्य शिक्षक नहीं है। तो मेरा कहना है कि मैं 2006 में आया, 2003 में आया, तो क्या इतना दिन तक हमने क्या किया? इतना दिन में तो अक्षम लोग भी सक्षम हो जाते हैं, है कि नहीं? दूसरी बात, आप लोग भाई, मैं आपसे कहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जनता से समाज को कहना चाहता हूँ कि पाठक जी को ये जानकारी शायद नहीं है कि हर विद्यालय में एक महिला जो है वो सिर्फ पहला क्लास के लिए नामित। जो महिला 10 साल से पहला क्लास में बच्चों को पढ़ाती है वो क्या एग्जाम देगी? इससे मंशा ये जाहिर होता है कि सरकार कहीं ना कहीं हमारे साथ हमको जलील करने का काम कर रहा है। और नहीं तो शिक्षक कभी परीक्षा देने से भागता नहीं है, क्योंकि शिक्षक जो है वो हर 6 माह पर 3 माह पर परीक्षा देता है और लेता है। तो शिक्षक को ये डर नहीं है। और गुस्सा इस बात का है कि जो इसका जो शेड्यूल जो बनाया गया है, जो नियम जो बनाया गया है, वो शिक्षक को कहीं से सूट मारते हैं। क्या किसी सर्विस काल का नियम और कानून जो उसका नियमावली एक होता है ना कि आप जब पलटी मारिएगा तब संविधान को बदल दीजिएगा, ये कभी सुने हैं आपने? आप तो देखा सुन रहे हैं ना। और दूसरी बात, हिंदुस्तान नहीं पूरे देश पूरे विश्व में जिस विभाग में लोग रहता है प्रमोशन के लिए उसका एग्जाम होता है जिसको विभागीय कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको जब मन हो आप एग्जाम थोप दो। आज मेरी उम्र 52 साल हो गई है, 6 साल मेरा नौकरी है। क्या हिंदुस्तान में कोई माई का लाल है कि 6 साल के 52 और 55 साल की उम्र में बीपीएससी का एग्जाम फेस करे? ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। पर हो सकता था, लेकिन उसके लिए तैयारी अगर करते रहते तो मान लेते। अब बताइए, ऑनलाइन एग्जाम देना, नीतीश जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो शिक्षक को कभी ऐसा मौका दिए या शिक्षिका को कि हाँ भाई तुम कंप्यूटर चलाओ, कंप्यूटर से बच्चों को पढ़ाओ? हम लोग तो माउस पकड़े नहीं, अब 2-4 दिन से माउस का नाम सुने हैं। और तो ये साफ जाहिर है कि हम लोगों के साथ उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो हम लोग भी आने वाले दिनों में 72 का आंकड़ा उनको सधा देंगे। चलिए, कौन से? हम वैशाली जिले से राजा पकड़, मेरा नाम वकील राय है। मैं राजा पकड़ प्रखंड का शिक्षक एकता मंच का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। चलिए, बहुत अच्छा सर।